नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। हम लोग पिछले क्लास में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों, जो कि पाषाण काल, वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल और महाजनपद काल सभी को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसी आप लोग के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मौर्य काल। छत्तीसगढ़ में मौर्य काल कि छत्तीसगढ़ में मौर्य काल के अंतर्गत कौन कौन से साक्ष्य मिले, कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। चलो देखो, तो आज हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल। मौर्य काल देखते हैं। सबसे पहले मौर्य काल हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मौर्य काल के समय कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिला, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले हमें याद रखना है एक जिला जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा याद रखना है सभी को। जांजगीर चांपा में एक तहसील है अकलतरा। अकलतरा तहसील से गांव ठठारी से मौर्यकालीन साक्ष्य मिला है। मौर्यकालीन साक्ष्य कौन से जिला से? जांजगीर चांपा जिला से अकलतरा तहसील के ठठारी गांव से मौर्यकालीन साक्ष्य मिला है। इस बात को याद रखना है। दूसरा जिला याद रखना है आपको, रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला याद रखना है। रायगढ़ जिला का एक छोटा सा गांव है आप लोग का बारगांव। बारगांव से भी साक्ष्य प्राप्त मिला है। वो साक्ष्य याद रखना। पहला कहाँ से मिला? जांजगीर चांपा का तरा ठठारी से याद रखना है। दूसरा रायगढ़ जिला के बारगांव गांव से मिला है साक्ष्य। कौन सा साक्ष्य? मौर्यकालीन के समय का साक्ष्य। इसके बाद याद रखना है आप लोग को शिलालेख याद रखना है। शिलालेख कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मौर्य काल के समय कौन कौन से शिलालेख प्राप्त हुआ है, कहाँ कहाँ से शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो शिलालेख में याद रखना है सबसे पहले आप लोग को, सभी को याद होगा, रामगढ़ की पहाड़ी सुने होंगे सभी। रामगढ़ की पहाड़ी, तो इसी रामगढ़ के पहाड़ी से शिलालेख प्राप्त होता है जोगी मारा के गुफा में शिलालेख में प्राप्त हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, शैल चित्र मिला हुआ है। तो इसी रामगढ़ की पहाड़ी जोगी मारा की गुफा हमारे मौर्य काल के समय का ये स्थल है, जिसमें इसमें शैल चित्र मिला है। शैल चित्र छपा हुआ है। 2 व्यक्तियों का शैल चित्र आप लोग का मिल जाएगा। याद रखना, इसमें 2 व्यक्तियों, 2 नर्तक, मतलब 2 व्यक्ति मतलब अर्थात देवी सुतनुका नर्तकी और नर्तक राजा देवदत्त के बारे में, दोनों को प्रेम गाथा के वर्णन के बारे में बताया गया है। जोगी मारा के गुफा के शैल चित्र में बताया गया है, जो कि किसका सबसे पहले याद रखना है हमें, देवी सुतनुका ये नर्तकी है, और नर्तक राजा देवदत्त और ये नर्तक है। इन दोनों के प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है शैल चित्र से, जोगी मारा के गुफा से, जो कि कौन कौन से भाषा में लिखा है। वो कौन सी भाषा में? भाषा याद रखना है, पाली भाषा, और लिपि याद रखना है ब्राह्मी लिपि। तो ये बातें याद रखना दोस्तों। मौर्य काल के समय हमारे छत्तीसगढ़ में मौर्य काल के समय जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा के ठठारी गांव से मिला है उसका साक्ष्य। उसके बाद रायगढ़ जिला के बारगांव से प्राप्त हुआ है। एक और जगह याद रख लेना आप लोग, कोटाडोल, कोरिया जिला से एक और जगह याद रखना आप लोग, कोटाडोल भी एक मौर्यकालीन स्थल है। वहाँ भी मौर्य काल के समय वंशों का कुछ साक्ष्य मिला है। ये मौर्यकालीन स्थल याद रखना है। कोरिया जिला के कौन सी जगह को? कोरिया से कोटाडोल, और रायगढ़ जिला से बारगांव। ये सभी जगह मौर्यकालीन स्थल है, जो कि मौर्य काल के समय का साक्ष्य मिला है। शिलालेख में रामगढ़ की पहाड़ी, जो कि किसकी गुफा? जोगी मारा के गुफा में शैल चित्र आप लोग को छपा हुआ मिल जाएगा। 2 व्यक्तियों के उसमें प्रेम गाथा का वर्णन है। देवी सुतनुका और राजा देवदत्त के बारे में उसमें लिखी हुई बातें हैं, जो कि
भाषा में हमारा पाली भाषा और लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है। ये सब बातें एक बात और याद रखना, इसके अंतर्गत फिर जो हमारे छत्तीसगढ़ जो प्राचीन है, छत्तीसगढ़ प्राचीन के समय, प्राचीन इतिहास के समय उत्तरी जो हिस्सा है हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। लेकिन ये बातें हमारे अशोक के कलिंग शिलालेख में प्राप्त नहीं होती है, इस बात को याद रखना। लेकिन ये बातें अशोक के कलिंग शिलालेख से प्राप्त नहीं होता, अर्थात नहीं पता चलता कि अशोक के कलिंग शिलालेख में प्राप्त नहीं पता चलता कि हमारा छत्तीसगढ़ प्राचीन के समय, मौर्य काल के समय हमारा छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी हिस्सा है वो शामिल था, ये बात उसमें पता नहीं चलता। तो इसमें क्या बात पता चलता है, हमारे मौर्य काल के समय ये बात पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्सा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सा, तो छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्सा, मध्य और दक्षिणी, छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिणी हिस्सा का पता चलता है इसमें अशोक के शिलालेख में, अशोक के कलिंग वाले शिलालेख में हमारा छत्तीसगढ़ का प्राचीन उत्तरी हिस्सा का पता नहीं चलता, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ का पता चलता है। यह बात याद रखना दोस्तों, इतनी बात याद रहेगा, ठीक है। अब